जिंदगी बदलने से पहले ग्रह आपका पेशेंस टेस्ट जरूर करते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं हर इंसान अपनी किस्मत से नहीं, अपने रिएक्शन से पहचाना जाता है। कभी लगता है सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है, पर लास्ट मोमेंट पे सब कुछ उल्टा हो जाता है। ये कोई बैड लक नहीं, ये वही टेस्ट होता है जो आपके ग्रह आपके अंदर से लेते हैं। ग्रह देखते हैं क्या आप रेडी हो उस चीज के लिए जिसके लिए आप मांग रख रहे हो। और यही वही मोमेंट होता है जहां सब लोग टूट जाते हैं, पर जो यहां टिक गया, समझ लो उसी ने अपनी डेस्टिनी को नेक्स्ट लेवल के गेट पर ले गया। आत्मकारक हमारी आत्मा का मेन पर्पस दिखाता है, मतलब आप किस मिशन के लिए आए हो, आपके अंदर का असली कोर इंटेंट क्या है। लेकिन इसे एक भाव पीछे बैठा ग्रह वही होता है जो कभी-कभी आपको आपके खुद के रास्ते से हटा देता है। ये ग्रह आपके अंदर एक सेल्फ सैबोटाज ट्रिगर जैसे काम करता है। जब आप लाइफ के सबसे क्रूशियल पॉइंट पर होते हो, जैसे जॉब मिलने वाली होती है, रिश्ता फिक्स होने वाला होता है, या पैसा बस आने ही वाला होता है, तब ये ग्रह आपके अंदर से कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा डाउट या कोई इम्पल्सिव गलती करवाता है जिससे आप हाथ से सब कुछ निकल जाने वाला होता है। आप सोचते हो बस अब हो गया, और नेक्स्ट मोमेंट कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा। समझिए वो जो बिगड़ जाता है वो किसी की नजर या किस्मत खराब होने से नहीं होता, वो होता है इस पीछे वाले ग्रह के ओल्ड कार्मिक प्रोग्रामिंग की वजह से। यानी कि जो आपके आत्मकारक से एक कर पीछे बैठा है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जब तक आप इस ग्रह की साइकोलॉजी समझ नहीं लेते, तब तक ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। शुभ दशा आए, गोचर स्ट्रांग हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये ग्रह फिर भी आपके अंदर से वही पुरानी सेल्फ सैबोटाज एनर्जी एक्टिवेट करता है। तो समझिए ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये लेसन है। आपको अपने अंदर उस रिएक्शन को, उस ट्रिगर को ऑब्जर्व करना है। जब आप उसे पहचान लोगे, तब आत्मा अपना असली गोल पूरा करेगी। वरना वो पीछे वाले ग्रह हर बार आपको वहीं ले जाएंगे जहां आपको लगता है मैं खुद अपना नुकसान कर रहा। यही है आपके आत्मकारक से पीछे ग्रह की असली कहानी। देखिए, आत्मकारक आपकी आत्मा का प्रोग्रेस पॉइंट होता है। ये वही ग्रह है जो आपको अंदर से पुश करता है कि आगे बढ़ो, इवॉल्व करो, कर्म सुधारो। मतलब आपकी आत्मा कह रही होती है कि अब पुरानी सोच से निकलकर नए एक्सपीरियंसेस लो। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब आत्मकारक से एक भाव पीछे बैठा ग्रह एक्टिव होता है। ये ग्रह आपके अंदर ही अंदर एक इनविजिबल रुकावट पैदा करता है, कभी डर के थ्रू, कभी ईगो के थ्रू, कभी गिल्ट के थ्रू, या कभी पुरानी आदतों के थ्रू। आपके अंदर एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता है। मैं कुछ बनना चाहता हूं, पर पता नहीं क्यों रुक जाता हूं। इस बात को समझिए, ये दुनिया आपको नहीं रोक रही, ये ग्रह आपके अंदर एक रेजिस्टेंस एनर्जी क्रिएट कर रहा है जो आपकी आत्मा को पीछे खींचता है। अब यहां सबसे गहरी बात क्या होगी कि आत्मकारक तो आपको कह रहा होगा कि आगे बढ़ो, इवॉल्व करो, लेकिन ये पीछे वाला ग्रह कह रहा होता है नहीं, वही करो जो पहले करते थे, सेफ रहोगे, चेंज मत करो। और वही होती है लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल, रियल स्ट्रगल। आत्मा आगे जाना चाहती है, पर ग्रह उसे वापस खींचते रहते हैं। जब आप इस रेजिस्टेंस एनर्जी को समझकर तोड़ देते हो, तभी आपको रियल सक्सेस, रियल पीस और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट एक साथ मिलता है। क्यों? क्योंकि आप तब सिर्फ जी नहीं रहे होते, आप अपनी आत्मा के साथ सिंक में जी रहे होते हो। एक कनेक्शन बन जाता है आपका आपकी आत्मा के साथ। यही समझना है कि लाइफ का बिगेस्ट स्पिरिचुअल अपग्रेड है ये। अब कई व्यूअर्स और मेरे क्लाइंट भी मुझसे ये पूछते हैं कि वो हर दिन मेहनत करते हैं, पूरे एफर्ट देते हैं, फिर भी रिजल्ट क्यों लेट मिलता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रेडी है, बस सक्सेस रुक गई।
अब यहाँ सबसे गहरा रीजन होता है आपका D9 चार्ट में आत्मकारक से एक भाव पीछे बैठा हुआ ग्रह। ये ग्रह आपको तुरंत रिवॉर्ड नहीं लेने देता, ये पहले लेसन देता है। मतलब आपको सिखाता है, सुधार लो, समझ लो, कर्म कंप्लीट करो, तभी रिवॉर्ड मिलेगा। और इसी वजह से कई बार आप सोच लेते हो मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी कुछ हो नहीं रहा। लेकिन यहाँ किस्मत खराब नहीं होती, बल्कि आपकी आत्मा का एक अधूरा लेसन होता है जो उस पीछे वाले ग्रह ने ब्लॉक किया होता है। अब ध्यान रखिएगा, जब ये लेसन क्लियर हो जाता है तो सक्सेस एकदम स्पीड में आती है, जैसे सालों से रुककर रखी हुई ब्लेसिंग्स एक बार में मिल जाएं। इसलिए डिले कभी स्ट्रगल नहीं होता, डिले एक सिग्नल होता है कि आत्मा का रियल टेस्ट भी अभी चल रहा है। ये ग्रह आपको पनिश नहीं करता, ये आपको पॉलिश करता है। आपका रिवॉर्ड लेट नहीं, परफेक्ट टाइमिंग पे मिलता है। जब आपका कर्म और अंडरस्टैंडिंग दोनों रेडी हो जाते हैं, तभी यूनिवर्स कहता है अब तेरा वक्त आ गया। और वही मोमेंट होता है जहां डिले सक्सेस बन जाती है। वो भी कैसी वाली? डिवाइन सक्सेस। जब D9 चार्ट में आपके आत्मकारक से एक भाव पीछे सूर्य बैठता है, तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। यहां से लाइफ आपको सिखाती है इज्जत मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। आपके अंदर सूर्य की रोशनी है, लेकिन दुनिया उस रोशनी को तब तक नहीं मानेगी जब तक आप खुद अपनी पहचान दिखाना शुरू नहीं कर देते। ये प्लेसमेंट एक सीधा सा बट पावरफुल मैसेज जरूर देता है कि अगर दुनिया आपको इग्नोर कर रही है तो शायद आपको अपनी चमक और थोड़ा तेज दिखानी है। आपके अंदर लीडरशिप है, पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ आपसे प्रूफ मांगा जाता है। आप फील करते हो मैं इतना मेहनत करता हूं पर इज्जत लेट मिलती है। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ क्राउन देता है, लेकिन पहनने का वक्त डिले कर देता है। शास्त्र कहते हैं, देखिए, सूर्य जब आत्मा के पीछे बैठता है, यानी कि आत्मकारक ग्रह के पीछे बैठता है, तो ये एक सोल टेस्ट होता है। शाइन करो और बिना ईगो के। चैलेंज ये नहीं है कि लोग आपके अगेंस्ट हैं, चैलेंज ये है कि जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, दुनिया भी नहीं करेगी। यही वजह है कि लाइफ बार बार सिचुएशन क्रिएट करती है जहां आपको खुद कहना पड़ता है मैं यहां हूं और मैं अपनी इज्जत डिजर्व करता हूं। ये सूर्य आपको छोटा नहीं रखता, पर आपके अंदर एक स्टबर्ननेस, एक जिद ले आता है। चाहे देर लगे, पर मैं उठूं और चमकूं। अब समझिए, रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ का पार्ट है। ये सूर्य थोड़ा ट्रिकी टीचर है। आपको इज्जत चाहिए, पार्टनर को अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और दोनों के बीच ईगो का एक इनविजिबल क्लैश बना रहता है। आप चाहते हो कि आपको समझा जाए, पर कभी कभी पार्टनर को लगता है आप बॉसी हो। यही से रिश्ते का असली टेस्ट शुरू हो जाता है। अथॉरिटी वर्सेस इमोशनल ट्यूनिंग। अगर सूर्य यहाँ मेलेफिक हो गया या पाप ग्रहों के साथ जुड़ जाए, तो आपका दिल उस वक्त टूटता है जब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है। प्यार की कमी से नहीं, इज्जत की कमी से इंसान अंदर से हिल जाता है। तब लाइफ आपसे कहती है तुम्हारा टेस्ट लव नहीं, डिग्निटी का है। फ्यूचर में यही पैटर्न रिपीट होता है। रिश्ता चलता है पर आपको फील होता है कि मेरी वैल्यू कम हो रही है। आप गिव अप करते हो, पर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। पार्टनर ज्यादा प्रैक्टिकल होता है और आपका इनर सूर्य हर्ट हो जाता है। और ये हर्ट डेंजरस तब हो जाता है और ज्यादा, जब आप अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हो। इसलिए दो सिंपल और पावरफुल प्रिकॉशन को जरूर फॉलो करिए। सबसे पहली चीज, सूर्य को सर्विस मोड में ले आओ। जब आप लोगों को गाइड करते हो, सपोर्ट करते हो बिना सुपीरियोरिटी के, तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली वापस आती है। दूसरा, संडे को, यानी कि संडे को सूर्य के लिए छोटी सी प्रैक्टिस रखो। सुबह सुबह उठ के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, सूर्य को अर्घ दो, उसके बाद गाय की सेवा करो,
पिताजी या जो आपकी उम्र से बड़े हैं उनका मान सम्मान करो। सूर्य को अर्घ देना है तो उसमें लाल रंग के फूल डालकर दीजिए। ये रेमेडी नहीं है, ये क्रिया है सूर्य को किंग से प्रोटेक्टर बनाने की। तब जाके आपके इनर ग्लो भी बैलेंस होता है और दुनिया भी आपके रोशनी में सूर्य को पहचानती है, या फिर ये कहूं कि आपके रोशन किए हुए सूर्य को पहचानती है। अब देखिए, D9 चार्ट में जब आपके आत्मकारक से एक भाव पीछे चंद्रमा बैठे, तो ये प्लेसमेंट आपकी लाइफ में सबसे गहरी इमोशनल ट्रेनिंग लेकर आएगी। ये आपको सिखाती है कि दुनिया के बीच अपने दिल को समझना और बचाए रखना सबसे बड़ा जीवन का काम है। आपके इमोशंस कभी कमजोर नहीं होते, बस ज्यादा महसूस करने वाले होते हैं। इतने गहरे कि लोग उन्हें समझ नहीं पाते। आपको लगता है मैं सबका दर्द समझता हूं, पर मुझे कौन समझेगा? और यही चंद्रमा का असली टेस्ट है। केयर करना बिना अटैचमेंट के और प्यार देना बिना एक्सपेक्टेशन के। लाइफ बार बार आपसे पूछेगी, तुम अपने मूड के कंट्रोल में हो या मूड तुम्हारे कंट्रोल में है। ये चंद्रमा आपके अंदर एक साइलेंट इमोशनल डेप्थ क्रिएट करता है, जो आपको दुनिया से अलग बना देता है। न कमजोर न थका हुआ, बस दिल से ज्यादा महसूस करने वाला। अब जब बात आती है रिश्तों और मैरिड लाइफ की, तो यहाँ चंद्रमा एक कार्मिक टग ऑफ वॉर शुरू करता है। इमोशनल हंगर वर्सेस इमोशनल सेफ्टी की। आपको लगता है मुझे बस इमोशनल प्रेजेंस चाहिए, और पार्टनर को लगता है कि आप ज्यादा सोच लेते हो, इसलिए अक्सर आप बोलते नहीं पर अंदर से टूटे रहते हो। अगर ये चंद्रमा मेलिफिक हो या पाप ग्रहों से जुड़ जाए, तो रिश्ता टूटने से पहले दिल टूट जाता है। जब आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया जाता है, आप केयर करते हो पर एप्रिसिएशन नहीं मिलता। आप चुप रहते हो पर एंजाइटी बढ़ती रहती है। लोग समझते हैं आप ओवर सेंसिटिव हो, पर अंदर से तो आप सिर्फ सेफ फील करना चाहते हो। ये हर्ट प्यार का नहीं, इमोशनल सिक्योरिटी का होता है। और अगर आप ये समझ लेते हो, तो हीलिंग तुरंत शुरू हो जाती है। इस प्लेसमेंट को दो सीधे रेमेडीज हैं। पहला, अपने इमोशंस को रिलीज मोड में लाओ। रात को 5 मिनट लिखो जो दिल में है, ताकि मन हल्का हो। दूसरा, पानी से जुड़ जाओ। जल तत्व चंद्रमा को शुद्ध करता है। जब आप इमोशंस को दबाना छोड़ दोगे और उन्हें फ्लो करने दोगे, तभी ये चंद्रमा आपके अंदर के जो समुद्र है, जो ओशियन है, उसको शांति में बदल देगा। जब D9 चार्ट में आपके आत्मकारक से एक भाव पीछे मंगल बैठता है, तो जिंदगी की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। ये प्लेसमेंट सिंपल नहीं होती। ये आपको सिखाती है कि अपनी एनर्जी को बर्बादी नहीं, सेवा में बदलना है। देखिए, आपका मंगल आपको शक्ति देता है, स्पीड देता है, करेज देता है, पर यह भी सच है कि दुनिया आपके इस फायर को समझती नहीं। लोग कह देते हैं ये तो एग्रेसिव है, ये तो जिद्दी है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि आपके अंदर एक अर्जेंसी का प्रेशर कुकर चल रहा होता है। आपके अंदर एक आवाज होती है, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। लेकिन लाइफ क्या करती है? रिवॉर्ड डिले कर देती है, और तब आप सोचने लगते हो मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर भी मुझे लेट मिलता है सब। यहीं पे तो टेस्टिंग शुरू होती है। शास्त्र कहते हैं मंगल जब आत्मकारक के पीछे हो, तो युद्ध जीतना नहीं, युद्ध के कारण को समझना सीखो। लाइफ बार बार पूछती है तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा कंट्रोल में है या तुम गुस्से के? तुम फाइट कर रहे हो दुनिया से या अपनी ही एक्सपेक्टेशन से? मंगल यहाँ आपको खतरनाक नहीं, अंदर से तो एक फाइटर बनाता है। एक ऐसा वॉरियर जो बिना मांगे बिना रुके लड़ता है। पर ध्यान रहे, जब ये फायर रॉन्ग डायरेक्शन ले ले, तब वही एनर्जी आपको अंदर से जला भी देती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अपनी एनर्जी को बर्न नहीं, बिल्ड करो। जब आपका गुस्सा किसी के प्रोटेक्शन में बदलेगा, तभी तो ये मंगल गार्जियन बनेगा, सोल्जर नहीं। अब आइए रिश्तों की बात
दिल से समझते हैं। मंगल यहाँ रिश्तों में सबसे गहरे कार्मिक टेस्ट देता है। पैशन वर्सेस पेशेंस। आपको एक्शन चाहिए, पार्टनर को पीस चाहिए। आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो पर पार्टनर को लगता है आप फाइट कर रहे हो। आप केयर करते हो पर दुनिया उसे कंट्रोल बोल देती है। और अगर मंगल थोड़ा सा भी मैलेफिक हो गया तो फिर रिश्तों में एक छुपा हुआ दर्द आ जाएगा। मैं इतना करता हूं पर मेरी सिंसियरिटी को ईगो समझा जाता है। ये फीलिंग्स आएंगी। आप तब रिश्ता नहीं तोड़ते पर अंदर से स्लोली स्लोली बर्न होने लगते हो। फिर लाइफ टेस्ट करती है, क्या आप रिएक्ट करोगे या हील करोगे। यहीं पे आपको मंगल का रियल लेसन सीखना है। एनर्जी को फाइट नहीं, फेथ में बदलो। जब आपके D9 चार्ट में आत्मकारक ग्रह से एक भाव पीछे बुध बैठता है तो जिंदगी एक अलग ही क्लास बन जाती है, जहां सब्जेक्ट होता है समझाना और समझे जाना। आपका बुध यहाँ आपको ब्रिलियंट माइंड, एनालिसिस और एक शार्प लॉजिक देता है, पर दुनिया उस क्लैरिटी को ओवरथिंकिंग बोलती है। आप अंदर से सोचने वाले होते हो, हर बात पर डेप्थ में जाते हो, हर सिचुएशन का मीनिंग समझने की कोशिश करते हो। पर लोग क्या कहते हैं कि ये तो ज्यादा सोचता है, कॉम्प्लिकेटेड है। आप एक्सप्लेन करते हो क्लैरिटी से, पर सामने वाला कहता है तुम इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो। इस प्लेसमेंट का असली दर्द वही है। मैं समझा रहा हूं पर लोग समझ नहीं रहे। शास्त्र कहते हैं बुध जब आत्मकारक ग्रह से पीछे हो तो जीवन का पाठ होता है समझ से पहले संवेदना को सीखना। यानी लाइफ बार बार ये टेस्ट लेती है, तुम बात समझा रहे हो या इंसान को महसूस कर रहे हो। तुम लॉजिक के जरिए कनेक्ट हो रहे हो या दिल से। और यही बुद्ध का रियल ट्रेनिंग है, वर्ड्स को एक्सप्लेनेशंस के इमोशंस में बदलना। आपका बुद्ध यहाँ चालाक नहीं, इमोशनली कॉशियस बनाता है आपको। आप ट्रस्ट तब करते हो जब लॉजिक हाँ करे। लेकिन याद रखिए, हर रिश्ता लॉजिक से नहीं, फील से टिकता है। अब आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में ये बुद्ध सबसे इंटरेस्टिंग कार्मिक टेस्ट देता है, इमोशन वर्सेस एक्सप्लेनेशन का। आपको लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करना प्यार है, पर पार्टनर को लगता है प्यार सिर्फ फील करना है। आप कहते हो सुन लो मेरी बात लॉजिकली, पर उनको या उनके लिए आपका टोन लेक्चर जैसा लगता है। और अगर बुध यहाँ थोड़ा सा मेलिफिक हो जाए तो दिल को छूने वाली सच्चाई ये है कि आपका रिश्ता तब नहीं तोड़ेंगे आप, पर जब आपकी सिंसियरिटी को इमोशनलेस समझा जाएगा, तब आप अंदर से चुपचाप टूट जाते हो। फ्यूचर टेस्ट तब होता है जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो पर सामने वाला फील कर रहा होता है कि ये जस्टिफाई कर रहा है। आप केयर कर रहे होते हो पर उन्हें लगता है ये कनेक्ट नहीं कर रहा। यही तो मिसअंडरस्टैंडिंग बुद्ध का सबसे बड़ा गहरा वाउंड, गहरा जख्म होता है, गलत समझे जाना। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं अपने बुद्ध को हर्ट मोड में लेकर आओ। जब आपका वर्ड हील करे, हर्ट नहीं, तब आपका बुद्ध दिव्य हो जाता है। बुद्ध को सॉफ्ट बनाना है, रोबोटिक नहीं। प्रैक्टिकल उपाय सिंपल है। बुधवार को हरी सब्जी या मूंग दाल दान करिए, हरी मूंग, और रोज एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पढ़िए। ये आपके माइंड को बैलेंस करेगा और टोन को लव से फील करेगा। क्योंकि याद रखिए, समझ तब ही पूरी होती है जब उसमें दिल का टच होता है, फील होता है। जब D9 चार्ट में आत्मकारक ग्रह से एक भाव पीछे बृहस्पति यानी कि देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो भगवान जैसे कह देते हैं बेटा तुझे सब कुछ समझ आएगा, पर तुझे सब समझाना पड़ेगा। ये योग आपको एक नेचुरल गुरु बनाता है। आप बात करते हो, लोग चुप हो जाते हैं। आप गाइड करते हो, लोग मन से मान लेते हैं। पर असली कठिनाई ये होती है
कि आपका दिल इतना सॉफ्ट होता है कि दुनिया उसे वीक समझ लेती है। आप हर किसी के लिए बेटर सोचते हो, पर लोग उसी गुडनेस को एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। आप हेल्प करते हो, पर कोई ये नहीं सोचता कि इस इंसान के दिल में भी थकान होती है। यहाँ बृहस्पति सिखाते हैं कि विज़डम का मतलब सब बर्दाश्त कर लेना नहीं होता। नो कहना है कब, ये समझना भी एक ज्ञान ही है। लाइफ बार-बार एक ही बात समझाती है, अपनी अच्छाई को अपनी लिमिट बनाना सीखो, वरना वही लोग आपकी साइलेंस का फ़ायदा उठाएँगे। ये प्लेसमेंट एक ब्लेसिंग भी है और टेस्ट भी। दुनिया आपको रिस्पेक्ट देगी, पर पहले आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे खड़े रहना सीखना पड़ेगा। अब आइए रिश्तों की तरफ। यहाँ बृहस्पति दिल के सबसे गहरे जो कॉर्ड्स को छेड़ते हैं। आप इमोशनली सबके लिए अवेलेबल हो, पेशेंस रखा, टॉलरेंस रखा, समझा, संभाला, पर एक दिन दिल से निकलता है, मुझे गुरु नहीं, बस एक बार बस इंसान बन के समझो। बृहस्पति यहाँ सिखाते हैं कि रिश्तों में गुडनेस तब तक काम करती है जब तक वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चलती है। अगर यहाँ बृहस्पति पापी ग्रहों से जुड़ जाएं, तो वीक हो जाएं, तो लाइफ में एक साइलेंट इमोशनल एग्जॉस्टेशन आ जाता है। आप सबको लिफ्ट करते हो, ऊपर उठाते हो, और खुद अंदर से गिर जाते हो। लोग कहते हैं तुम तो सब संभाल लोगे, पर कोई ये नहीं पूछता तुम्हें खुद कौन संभाल रहा है। ये दर्द लव की कमी से नहीं, वैल्यू की कमी से होता है। इसीलिए दो चीजें हमेशा याद रखिए। पहली, बृहस्पति को बाउंड्री सिखाइए, सबके लिए होना जरूरी नहीं। और दूसरी, अपना ज्ञान तभी बांटिए जब सामने वाला रेडी हो, वरना वो दान नहीं, वेस्टेज बन जाता है। बृहस्पति यहाँ यही सीख देता है। अच्छाई तभी काम करती है जब उसके साथ थोड़ा सेंस ऑफ सेल्फ भी हो। जब आप ये समझ जाते हो, तभी आपका ज्ञान, आपका दिल और आपकी लाइफ तीनों एक रिदम में चलना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब D9 चार्ट में आपके आत्मकारक से एक भाव पीछे शुक्र बैठता है, तो जिंदगी एक अजीब सी कहानी लिखती है, जिसमें दिल प्यार चाहता है, पर दुनिया एक्सपेक्टेशन देती है। ये शुक्र आपके अंदर एक गहरी क्रेविंग जगाता है, सॉफ्टनेस, लव, एप्रिसिएशन, ब्यूटी और सुकून के लिए। पर शुक्र यहाँ एक भाव पीछे होते हुए आपको ये सिखाता है, चाहे तुम जितना भी प्यार दो, दुनिया तुम्हें वही फील वापस नहीं देगी। ये प्लेसमेंट एक इनर वॉर क्रिएट करती है। एक तरफ आपका दिल कहता है, मुझे सिर्फ एक इमोशनल टच चाहिए, और दूसरी तरफ लाइफ हर बार कहती है, पहले दूसरों को खुश करो। ये जगह है जहां आपका रियल चैलेंज शुरू होता है। मैं प्यार का हकदार हूं, फिर मुझे डिले क्यों मिलता है, ये सवाल दिल के अंदर बार बार गूंजता है। और शुक्र का रोल यहाँ बड़ा टीचर वाला होता है। दैत्य गुरु कहलाते हैं ये ना। शुक्र तो सिखाते भी दर्द से ही हैं। आप देखिएगा कि कभी कभी आप सब कुछ सही करते हो, सबको प्यार देते हो, पर बदले में मिलता है साइलेंस। शुक्र कहता है, मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहा, मैं तुम्हें मैच्योरिटी सिखा रहा हूं, और यही समझना सबसे जरूरी है। ये प्लेसमेंट आपको सिखाती है कि प्यार का असली रूप गिविंग में है, रिसीविंग में नहीं। जब ये बात समझ आती है, तो मन हल्का पड़ जाता है, तब लाइफ का पेन भी एक पर्पस लगता है। अब आइए रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ के जोन को समझते हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र सबसे ज्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर चलाता है। जब शुक्र पीछे होता है तो लव मिलता है, पर अंडरस्टैंडिंग छोटी पड़ जाती है। आप दिल से कनेक्शन चाहते हैं, पर सामने वाला लॉजिक से बात करता है। आपको केयर नहीं, एप्रिसिएशन चाहिए, पर सामने वाला आपके इमोशंस को ओवर एक्टिंग समझ लेता है। और यही शुक्र का हार्ट टचिंग पार्ट है। तुम जो देते हो, वही तुम्हें वापस नहीं मिलता। अगर ये शुक्र मेलिफिक हो या पाप ग्रहों से जुड़ा हो, तो सबसे बड़ा दर्द होता है इग्नोर का एहसास।
रिश्ता होता है, अट्रैक्शन भी होती है, पर फुलफिलमेंट नहीं होती। आपका दिल कहता है मैं इतना देता हूँ, फिर भी मैं ही अकेला क्यों महसूस करता हूँ। यही पैटर्न बार-बार रिपीट होता है। अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन, डिसअपॉइंटमेंट और फिर वही विथड्रॉल। और सबसे बड़ा डेंजर, सबसे बड़ा खतरा ये नहीं होता कि रिश्ता टूट जाएगा, बल्कि ये होता है कि आपका फेथ ही प्यार से उठने लगता है। इसलिए शुक्र कहता है अपनी वाइब्रेशन को क्लीन करो। शुक्र की शुद्धि जरूरी है। अपनी लाइफ में सफाई, ब्यूटी और पॉजिटिविटी लाओ। वाइट कपड़े, वाइट बेडशीट, सुगंध, सॉफ्ट म्यूजिक, ये सब शुक्र को एलिवेट करते हैं। हर फ्राइडे को दूध, मिश्री या वाइट फ्लावर डोनेट करो। ये कोई रेमेडी नहीं, ये एक वाइब्रेशन को करेक्शन करना है। शुक्र कहता है तुम्हारे आसपास की एनर्जी ही तुम्हारे इमोशंस का मिरर होती है। तो अपनी स्पेस को क्लीन रखो और देखो कैसे शुक्र फिर सॉफ्ट हो जाता है। यही D9 चार्ट का सबसे सुंदर लेसन है। लव तब आता है जब आप खुद अपनी सोल के साथ पीस में हो। देखिए साथियों, अब ध्यान से समझिएगा। जब D9 चार्ट में आपके आत्मकारक से एक भाव पीछे शनिदेव बैठते हैं, तो समझ लीजिए लाइफ आपके साथ मजाक तो नहीं कर रही, ट्रेनिंग दे रही है आपको। ये शनि कोई नॉर्मल ग्रह नहीं है। ये वो टीचर हैं जो क्लास में मार्क्स नहीं देंगे, लेकिन एग्जाम को टफ रख के आपको टॉपर बना देते हैं। अब यहाँ असली बात यह है कि ये शनि आपको दुनिया से नहीं, खुद से लड़ना सिखाते हैं। आप देखिए, हर काम मेहनत से मिलता है, हर सक्सेस के पीछे पेन होता है, और सबसे बड़ी बात, लोग तब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं देते जब तक आप खुद गिर गिर के खुद को खड़ा नहीं करते। यही शनि का तरीका है। वो आपके अंदर का असली इंसान निकालते हैं। और शास्त्र भी कहते हैं, शनि ना तो भ्रष्ट करते हैं ना बर्बाद, वो बस तब तक चैन नहीं लेते जब तक आप अपनी असली कैपेसिटी पे नहीं पहुंच जाते। तो जब लाइफ रुकावट लाती है तो घबराइए मत, समझिए शनि बोल रहे हैं अभी नहीं, अभी सीख। ये डिले पनिशमेंट नहीं होता, ये पॉलिशिंग होती है। हर स्ट्रगल के अंदर एक हिडन ब्लेसिंग छुपी होती है, और जब आप ये समझ जाते हो तो एकदम से मन हल्का पड़ जाता है। ये शनि का मैजिक है, दर्द के थ्रू स्ट्रेंथ बनाना। और अब जरा दिल वाले जोन पर आइए, रिलेशनशिप पर। क्यों? क्योंकि यहाँ शनि सबसे ज्यादा इमोशनल गेम खेलते हैं। जब ये योग होता है ना, तो प्यार तो मिलता है, पर साथ में जिम्मेदारी भी चिपक जाती है। जैसे दिल कहता है एक्सप्रेस करो, पर शनि रोक लेते हैं, रुक जाओ, सब कुछ मत दिखाओ। आपकी जो लव स्टोरी है वो स्लो कुक्ड होती है, इमोशंस डीप होते हैं, पर टाइमिंग गलत पड़ जाती है। आप अपने पार्टनर को संभालते हो, फैमिली का बोझ उठाते हो, पर कभी अपने दिल को नहीं सुना पाते। शनि का असली पेन यही है, आप रोते भी छुप के हो, समझते भी छुप के हो, और टूटते भी छुप के हो। बाहर से लोग समझते हैं कि कोल्ड हो, पर अंदर से वोल्केनो चल रहा होता है। और जब लाइफ सीरियस मोड में जाती है, जॉब, पेरेंट्स, हेल्थ या लीगल इश्यूज आते हैं, तब शनि कहते हैं अब स्ट्रांग बन, अब इमोशंस को कंट्रोल कर। यही टेस्ट है शनि का। और यहाँ शनि एक वार्निंग भी देते हैं, रिश्ता टूटता नहीं, पर इमोशनल गर्माहट धीरे धीरे कम होती चली जाती है, क्योंकि दोनों के मन में होता है शायद वो नहीं समझेगा। लेकिन शनि इतने क्रूअल नहीं हुए, वो एक की देते हैं, डिसिप्लिन और सेवा की। जब आप अपनी लाइफ में रूटीन लाते हो और किसी की जरूरतमंद, जैसे बुजुर्ग, मजदूर या डिसेबल्ड व्यक्ति की मदद करते हो, तब शनि का एंगर मेल्ट हो जाता है। शनि कहते हैं मैं टफ हूं, पर इंसाफदार हूं, बस सेवा और नियम को अपना लो, मैं खुद आपका प्रोटेक्टर बन जाऊंगा। जब D9 चार्ट में आत्मकारक ग्रह से एक भाव पीछे राहु बैठता है, तो लाइफ एक अजीब सा मिरर बन जाती है। हर चेहरा, हर एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, पर एक सवाल हमेशा अंदर घूमता रहता है, मैं कौन हूं? मुझे असली में चाहिए क्या? यहाँ राहु आपके अंदर एक अनस्टॉपेबल इंजन जगा देता है। आप रुक नहीं पाते, क्योंकि हर सक्सेस के बाद एक और हंगर जाग जाता है।
चाहे दुनिया ताली बजाए, दिल के अंदर से आवाज आती है, बस इतना नहीं, कुछ और चाहिए। ये प्लेसमेंट एक ब्लेसिंग भी है और एक इल्यूजन भी। राहु यहाँ आपको दुनिया के हिसाब से सुपर सक्सेसफुल बना सकता है, पर खुद के हिसाब से अंदर एक खालीपन रह जाता है। लाइफ बार बार सिखाती है, डिजायर की असली तृप्ति तब होती है जब आप समझ जाते हो कि आप किस चीज के पीछे भाग रहे हो। राहु यहाँ पर कहता है, मैं तुझे दुनिया दूंगा, पर तू अपनी आत्मा पे फोकस रखना मत भूलना। आपका असली टेस्ट यहाँ यही है कि दुनिया का अप्लॉज के बीच अपनी इनर साइलेंस को ना खोना। बात करें आपके रिश्तों की, तो ये प्लेसमेंट यहाँ दिल के सबसे गहरे कोड्स को बजाती है। आपको रिश्तों में थ्रिल चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, वो मैजिक जिसमें दिल हिल जाए, पर सामने वाला सिर्फ पीस चाहता है। आपको कनेक्शन चाहिए, पार्टनर को डेफिनेशन। आपके लिए प्यार एक फीलिंग है, उनके लिए एक स्ट्रक्चर। और इसी कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर ये कहूं कि इसी कॉन्ट्रास्ट में, राहु आपको कंफ्यूज करता है। मैं सब निभाता हूं, फिर भी मैं उसमें समा क्यों नहीं पाता। लोग सोच लेते हैं कि आप अनस्टॉपेबल, पर असली बात तो ये है कि आप किसी से नहीं, अपने अंदर के एम्प्टीनेस से भाग रहे हो। अगर यहाँ राहु मेलेफिक हो या पापी ग्रहों से जुड़ जाए, तो एक लूप बन जाता है। डिजायर, अचीवमेंट, एम्प्टीनेस। आपको मिलता सब कुछ है, पर सुकून नहीं मिलता। इसीलिए दो चीजें हमेशा याद रखिए। सबसे पहले राहु को डायरेक्शन दीजिए। बिना डायरेक्शन के राहु डिस्ट्रक्शन देता है, पर डिफाइंड गोल्ड मिल जाए तो रिवॉल्यूशन देता है। दूसरी चीज, अपने माइंड को एंकर करने वाली चीज को पकड़ लीजिए। ऑकल्ट, रिसर्च, साइकोलॉजी, इन्वेंशन, डीप स्टडी, यही राहु को शांति मिलती है। राहु यहाँ यही सिखाता है कि डिजायर तब तक श्राप है जब तक उसका पर्पस नहीं होता। जैसे ही पर्पस आता है, वही डिजायर आपका एक नया पाथ बन जाता है। जब D9 चार्ट में आत्मकारक ग्रह से एक भाव पीछे केतु बैठता है, तो लाइफ एक अजीब सी ट्रेनिंग देती है। अलग रहकर भी पूरा महसूस करना सीखो। ये केतु आपके अंदर डिटैचमेंट डाल देता है, पर दुनिया आपसे अटैचमेंट एक्सपेक्ट करती है। आप लोगों के बीच हो, पर दिल कहीं और होता है। सामने सब कुछ चल रहा होता है, रिश्ता, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर अंदर एक खामोशी सी महसूस होती है। कई बार आप खुद से पूछते हो, मैं सबके बीच हूं, फिर भी इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा हूं। ये प्लेसमेंट दिल से इंसान बनाती है, पर दुनिया के शोर में वो दिल छुप सा जाता है। शास्त्र कहते हैं, केतु जब आत्मा के पीछे होता है, तो जीवन का असली पाथ बन जाता है। कॉम्प्लीशन विदाउट पोजेशन। मतलब आप सीखते हो प्यार करना बिना पकड़ने के, और जीना बिना बंधन के। ये केतु आपको क्राउड से नहीं, कॉन्शियसनेस से जोड़ता है। आप दुनिया से अलग नहीं होते, बस आप दुनिया के इल्यूजन से परे हो जाते हो। आपका जीवन एक मेडिटेशन बन जाता है, जहां हर छोटी बात के पीछे एक स्पिरिचुअल मीनिंग छुपा होता है। और केतु यहाँ आपको एक चीज सिखाता है, तुम्हारा सुकून किसी इंसान में नहीं, तुम्हारे खुद के अंदर है। अब रिश्तों की बात करें, तो यहाँ केतु एक इमोशनल पजल क्रिएट करेगा। आप प्यार करते हो, पर स्पेस भी चाहिए, कनेक्शन चाहिए, पर बॉन्डेज नहीं। पार्टनर कहता है, तुम मुझे चाहते हो या नहीं, और आपका दिल कहता है, मैं चाहता हूं, पर तुम्हें एक्सप्रेस नहीं करना चाहता। अगर केतु मेलेफिक हो, तो रिश्तों में ये एक पैटर्न बार बार रिपीट करेगा। अटैचमेंट, फिर से सडन कट ऑफ। लव, फिर इमोशनल नमनेस। और सबसे बड़ा दर्द भरी बात तो ये होती है, जब आप रिश्ता तोड़ते नहीं, आप सिर्फ उसमें दिखना छोड़ देते हो, दिल के अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। इसलिए याद रखिए, केतु को मीनिंग दो, वरना वो हर इमोशंस को ब्लैक कर देगा। रिलेशनशिप में कॉन्शियसनेस रिचुअल बनाओ। स्पिरिचुअल टॉक्स, मेडिटेशन, साइलेंस मोमेंट्स, ट्रुथ बेस्ड बॉन्डिंग।
केतु को फेक बॉन्डिंग पसंद नहीं, उसे वो कनेक्शन चाहिए जहां ज्यादा बोलने की जरूरत ना हो, पर फील सब कुछ हो। और तब आप समझोगे केतु अलग नहीं करेगा, वो आपको अंदर से पूरा बनाता है। अब जरा ध्यान से समझिए, जब D9 चार्ट में आपके आत्मकारक ग्रह से एक भाव पीछे कोई ग्रह ही नहीं होता, खाली भाव होता है, मतलब वहां कोई ग्रह बैठा ही नहीं है, तो लाइफ का ये पॉइंट एक साइलेंट बैटलफील्ड बन जाएगा। यहाँ लाइफ चिल्लाती नहीं पर सिखाती बहुत कुछ है। खाली भाव का मतलब है तुम्हारा गाइड कोई और नहीं, तुम खुद हो। मतलब आपके सामने रास्ता है पर बोर्ड नहीं है। ये सिचुएशन दिल से कंफ्यूज कर देती है, मैं सही जा रहा हूं या गलत। और यहीं से शुरू होती है जिंदगी की असली ट्रेनिंग, खुद अपनी डायरेक्शन बनाना। अगर वहां कोई ग्रह होता तो वो एक थीम, एक टास्क सेट कर देता, पर जब भाव खाली हो तो यूनिवर्स कह रहा होता है, बेटा अब खुद डिसाइड करना सीखो। ये प्लेसमेंट आपके अंदर एक साइलेंट वॉरियर जगाता है, जो डायरेक्शन के बिना भी मूव करता है। जिंदगी बार बार टेस्ट करती है, शादी हो, काम हो या डिसीजंस, कुछ भी फिक्स्ड नहीं मिलता। सब कुछ खुद से डिस्कवर करना पड़ता है। और इस खाली भाव का सबसे बड़ा ट्रैप है कंफ्यूजन, क्योंकि जब लाइफ गाइड नहीं करती तो आदमी या तो रुक जाता है या गलत रास्ते पर चला जाता है। मैं हमेशा कहता हूं, खाली भाव कर्स नहीं होता, ब्लैंक कैनवस होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि हर कोई अपनी पेंटिंग बनाना नहीं जानता। यही इस प्लेसमेंट का असली दर्द भी है और असली ट्रेनिंग भी। बिना किसी ग्रह के सहारे अपना डायरेक्शन खुद लिखना। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ की, क्योंकि यहाँ मिर्च मसाला वहीं से शुरू होता है। इस स्थिति में रिश्तों का पैटर्न बड़ा अजीब होता है। आपके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होंगे पर क्लैरिटी जीरो होगी। आप सोचते हो मेरी लाइफ का पार्टनर मुझे समझेगा, पर सामने वाला तो कुछ और ही सोच रहा होता है अपनी ही दुनिया में। रिश्ता चलता है पर दिल के अंदर एक हल्का सा खालीपन भी फील होता है, सिक्योर नहीं लगता। अगर ये खाली भाव पाप ग्रहों की दृष्टि में आ जाए तो आपको सब कुछ खुद संभालना पड़ेगा। इमोशंस भी, एडजस्टमेंट भी, बैलेंस करना पड़ेगा। और कभी कभी लगता है मैं इमोशनल जीपीएस के बिना चल रहा हूं। ये पेन बहुत रियल है, क्योंकि ये ड्राइनेस नहीं, अनसर्टेनिटी है और उसका दर्द है। फ्यूचर का सबसे बड़ा डेंजर क्या होगा मैं बताऊं आपको? गलत रिश्ता ना हो जाए, गलत डायरेक्शन में ना चल पड़ो, डिले के चलते गलत चॉइस लेना, वही सबसे बड़ा रिस्क होता है। पर अब सुनो, इस प्लेसमेंट का परफेक्ट क्योर भी है। सबसे पहला, राशि और दृष्टि एनालिसिस करना। जब भाव खाली हो तो रिजल्ट ग्रह से नहीं, उस भाव की राशि और दृष्टि से आएगा। मतलब खाली का मतलब नथिंग नहीं, बल्कि हिडन रिजल्ट। उसे डिकोड करो, समझो और उसी से अपना पाथ बनाओ। दूसरा, इमोशनल पेशेंस रखो। अपनी लाइफ डिसीजंस को टाइम दो, फास्ट आंसर मत ढूंढो, स्लो डिसीजन लो, गाइडेंस लो और क्लैरिटी से चलो। क्योंकि जब डायरेक्शन मिसिंग हो तब पेशेंस ही जीपीएस बनता है। और याद रखो, खाली भाव श्राप नहीं, ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। ये वही स्पेस है जहां भगवान कहते हैं अब तुम अपनी कहानी खुद लिखो। और वहीं से शुरू होती है आपके लाइफ की असली ग्लो।